रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ। सो डेली बाय, हाउ टू क्रिएट अ डेली बाय। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई आप लोग डेली बायस किस तरह क्रिएट करते हैं। मतलब एक हमेशा याद रखें, बायस का मतलब क्या है। बायस का मतलब ये है हमेशा डेली बायस बड़े टाइम फ्रेम पर क्रिएट करते होते हैं। सही है, वीकली, डेली, H4। सही है, H1 को भी कर लें, H1 छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता है, वीकली, उसके बाद डेली, उसके बाद H4, ये तीन, H1 भी कर लें, ये चार जो टाइम फ्रेम है इस पे आप डेली बायस क्रिएट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टाइम फ्रेम होता है वो डेली का टाइम फ्रेम होता है, डेली बाइस, वीकली बाइस क्रिएट करने के लिए। सही हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो डेली का, डेली बाइस क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा हम इसको वीकली में भी देखते हैं और H4 में भी देखते हैं। अब जस्ट यहाँ से मैं रिप्ले मूड आपके साथ ऑन कर, आपके साथ यहाँ पे प्ले करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं यानी कि डेली बाइस क्रिएट करना दिखाता हूँ। हाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे थे। सही है। अब यहाँ से शायद आप मेरे दूसरे ग्रुप में हो, तो आप, मैं 4 साल बेहतर, तो यहाँ से मैंने कहा था भाई यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ से इसको बाइंग देख रहा हूँ। अब यहाँ से डेली, अब यहाँ पे डेली बायस में आप लोग स्ट्रक्चर वक्चर नहीं देखते, वो 2022 में सारा इसीलिए स्ट्रक्चर यूज नहीं करता। डेली बायस में स्ट्रक्चर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है, डेली बायस में इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी और एफवीजी। नेक्स्ट, ड्रा ऑन लिक्विडिटी, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। नेक्स्ट, ड्रा ऑन लिक्विडिटी, DRWAW, ऑन लिक्विडिटी, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। हम इसे सिंपल दैट कहते हैं DOL। आपने शायद चार्ट देखे होंगे, आईसीटी के लोग हैं तो वहां पे लिखा होता है DOL। तो वो DOL का मतलब यही होता है, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। सही हो गया, यहाँ पे DOL। ओके हो गया। तो ये DOL का मतलब है ड्रा ऑन लिक्विडिटी। ड्रा ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि नेक्स्ट आपका लिक्विड लेवल क्या है जहां तक मार्केट जा सकती है, इन सिंपल वर्ड। यानी कि अब मैं यहाँ पे हूँ, सही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट इस एफबीजी तक जा सकती है। सही है, अगर मैं ये यानी कि डेली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो भाई ये मेरा है ड्रा ऑन लिक्विडिटी। आप यहाँ पे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल ये पड़ा है, तो ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल है सेलिंग का, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। सही है, तो मतलब नेक्स्ट जो लेवल हो जहां तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट को जाता, उससे आप कहते हैं ड्रा ऑन लिक्विडिटी, इन सिंपल वर्ड। सही हो गया। तो ये होता है आपके पास सिंपल है ड्रा ऑन लिक्विडिटी, मतलब DOL क्या होता है। आप यहाँ पे खड़े हैं, सही है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास ये वाला जो है ना, ये समझो कि लिक्विडिटी लेवल है, तो आप इस पे लिख दें DOL, यानी कि आपका नेक्स्ट लेवल ये है, यहाँ पे आपके पास है ड्रा ऑन लिक्विडिटी। इस तरह सेल साइड की तरफ जो आपका टारगेट होता है उसे आप कहते हैं ड्रा ऑन लिक्विडिटी। तो ये आपके पास होता है DOL। अब बाइस किस तरह क्रिएट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ डेली वीकली के टाइम फ्रेम। सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है वीकली के टाइम फ्रेम से। अगर वीकली में मैं देखूं तो मैं अब यहाँ से डिटेल से आप बताऊंगा, शायद क्लास लंबी हो जाए, आप लोगों ने सुकून से ध्यान से देखना है। हमेशा आप लोगों ने कोई भी पेयर हो, पहले आपको बता चुका हूँ, प्राइस इज द फ्रैक्टल, तमाम टाइम फ्रेम पर यानी कि चीजें एक ही तरह वर्क करती हैं। सही है, तो आपने ये सीख गया तो तमाम पर एनालाइज कर सके। अब मैं वीकली से चूज करता हूँ। अब आप यहाँ पे हैं, तो आप जिस जगह पे खड़े होते हैं ना, तो आपने उसका करीब करीब का देखना हो। अब मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास एक वीकली का एफबीजी पड़ा है जो कि बिल्कुल अनटच्ड है। ये मेरे पास, ये ब्लू से, ये देखें, ये देखें, ये और ये एफबीजी है जो कि बिल्कुल अनटच्ड है। सही है, एफबीजी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एफबीजी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, भी जहाँ तक मार्केट जा सकती है, क्यों, क्योंकि भाई ये बिल्कुल अनटच्ड है। तो अब मेरे पास तो एक ड्रा एक्सपेक्टेड हो गया कि भाई मार्केट यहाँ से बाइंग जा सकती है, लेकिन ये वीकली का चार्ट है। आप यहाँ पे थे 1970 पे और यहाँ पे 1986, तो ये बहुत दूर है भाई, मतलब यहाँ तक मार्केट जाते जाते टाइम लगा सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है यहाँ तक मार्केट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वीकली का एफबीजी पड़ा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से कोई बाइंग लेवल है। सही है, तो मैंने आपको बताया था, सही है, आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई थी, आपको मैंने शायद याद हो, या बड़े टाइम फ्रेम में के बीपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखें, आप बीपीआर के अंदर खड़े हैं, ये आपके पास है वीकली का बीपीआर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई यहाँ से आपको शायद एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। सही है, लेकिन जस्ट बीपीआर पे आप वो नहीं कर सकते, अभी डेली पे जाके आपको समझ आए। ये आपके पास है वीकली का बीपीआर, मैं यहाँ तो वीकली बीपीआर, आप ये वीकली का बीपीआर। और इसके अलावा अगर मैं इस एफबीजी को देखूं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एफबीजी, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो। अब मेन बात ये है कि आप सारा डिपेंडेंट है आपकी प्रैक्टिस पर। मैंने आपको कहा है कोई भी बंदा, मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, मैं सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ, प्रॉफिटेबल आप खुद को खुद बना सकते हैं। मैंने आपको कहा था
खासकर बड़े टाइम फ्रेम में, ये जो याद रखें एक और बात, वीकली और डेली का जो 50% का लेवल होता है ना एफबीजी का, ऑर्डर ब्लॉक का और लिक्विडिटी का, यानी कि वेग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि 50% आपको मार्केट रिजेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो अगर मैं इस एफबीजी, ये जो आपके पास एफबीजी था बड़ा, सही है, इस एफबीजी का अगर 50% मार्क करूँ तो मेरे पास ये वाला 50% आ रहा था, ये वाला, सही है। ये इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ ब्लू, ये मेरे पास था। अब इसका 50%, अब ये देखें ना, अब मैंने आपको कहा था कि अगर एक जगह पे 2 से 3 से 4 कन्फ्लुएंस इकट्ठे हो जाए तो वो एक आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। यहाँ से आप देखें, आपने 22 किस तरह वीकली में क्रिएट किए, और मेरे पास यहाँ पे एफबीजी पड़ी है, जहां तक मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि मार्केट मेरे पास जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर एफबीजी छोड़ के आ रही है, सही है। दूसरा, मेरे पास नीचे ये था बीपीआर, जो कि मार्केट ये बीपीआर के अंदर है, तो यहाँ से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा, मैं इस एफबीजी को अगर मार्क करता हूँ तो ये एफबीजी का 50% आ रहा है 9002 के पास, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इस एरिया में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मुझे एक अच्छी बाय ट्रेड देखने को मिलेगी, सही है। तो अब आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन सकता है। तो ये आपके पास सिंपल है दैट आ गए। वे अब नीचे ना जाए, अगर आप बहुत डिटेल में जाए तो अब आपके पास यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी है इस लो के नीचे, लेकिन ये बहुत दूर हो जाता है। तो इतना दूर नहीं, क्योंकि आपको पता है ये 3 8 7 8 वीक बाद आप करीब करीब के, हमेशा वीक में करीब करीब के लेवल लगाए थे, क्योंकि करीब करीब का एफईजी लेवल ये है, करीब करीब का ये लेवल जहाँ पे मार्केट करी है, बीपीआर लेवल लेवल ये है, और आपके पास एफईजी का 50% लेवल ये वाला है। तो ये आपके पास यहाँ पे पूरे हो गए वीकली के बाय। ओके हो गया। आप वीकली के जैसे ही बायस कंप्लीट है, वीकली के बाद मैं डायरेक्ट आऊंगा किस पे, डेली पे। डेली पे अगर आपको याद हो तो ये आपके पास वीकली का वही वाला है, विजय ऊपर वाला है, वो बहुत ऊपर है, छोड़ दे। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये देखें, तो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है। दोबारा मैं अगर यहाँ पे वीकली पे चलूँ तो ये लाइन मैंने लगाई है एफ वी जी के 50 सीई, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जिसे आप कहते हैं सीई। मैंने आपको बहुत डिटेल से ये बताया था कि भाई ये जो एफबीजी का 50%, आउटर ब्लॉक का 50% मीन थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन ये जो वेक का कोई 50% होता है, या एफईजी का 50%, या ब्रेकर ब्लॉक का 50%, ये आपके पास क्या कहलाता है, सी। तो ये आपके पास वीकली की सीई है। तो ये एक तो आपके पास वीकली की सीई आ रही है, यानी कि एफईजी का 50%। आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा आपके पास यहाँ पे वीकली का बीपी आ रहा है। तो भाई आपके पास डेली में ये वाला एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, ये वाला। क्यों? क्यों? अब आप यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में जाके बाइंग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको प्रीफर कर रहा है, सही है। तो एक और आपको बात बताता चलूं एडवांस लेवल की, सही है। तो याद रखें ऐसे लेवल के साथ डेली डेली बायस टू स्कैल्पिंग ऑन लेवल, ओके ओके, ऐसे लेवल जहां पे ये हो, सही है। अब ये कॉन्सेप्ट कोई आईसीटी का नहीं है, ये आईसीटी एक स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईसीटी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप अगर आगे से उन्होंने कुछ न्यू अपनी थ्योरीज निकाली हैं जो कि आईसीटी से ज्यादा वर्क करती हैं, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि आईसीटी कोई भी बात टू द पॉइंट, मेरी अपनी भी 2 3 थ्योरीज हैं जो इंशाल्लाह आप ये तमाम चीजें पढ़ लेंगे तो एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। तो मतलब आईसीटी का जो भी स्टूडेंट है वो अपनी थ्योरी खुद जरूर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज टू द पॉइंट नहीं बताता, वो खुद अपनी वीडियो में कहते हैं कि भाई आप खुद इसको प्रैक्टिस करो, इसमें जो मैं हिडन वर्ड बताए हैं वो खुद से ढूंढे, सही हो गया। तो इसका एक स्टूडेंट है रोमियो, वो कहता है कि भाई जहां पर भी अगर आपके पास डेली और वीकली का कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है और वहां पे कोई क्लोजिंग लेवल पड़ा है, सॉरी ओपनिंग लेवल पड़ा है किसी का, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा। किसी कैंडल का ओपनिंग लेवल पड़ा है डेली का या वीकली का, तो भाई आप देखें ये जो आपके पास एक सेल की कैंडल थी, इसका ओपनिंग लेवल कौन सा है, तो ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब ये आपके पास जो वीकली का लेवल है, वीकली का बीपीआर है, वीकली का सी है, उसी के प्यास आपके पास अगर वीकली का या फिर डेली का कोई इंपॉर्टेंट ओपनिंग लेवल पड़ा है डेली का या वीकली का, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा अगर इनके साथ साथ आ रहा है तो, सही है। उसके नीचे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी होती है। याद रखें 2 तरह की लिक्विडिटीज होती हैं, लिक्विडिटी एक ये और चीज, एक इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी होती है, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, और एक होती है आपके पास रिटेलर लिक्विडिटी। हमेशा याद रखें रिटेलर लिक्विडिटी होती है विक्स के नीचे, या विक है ना, तो इसके नीचे रिटेलर लिक्विडिटी होगी। मार्केट 90% ऑफ द टाइम रिटेलर लिक्विडिटी को हिट करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिटेलर के बाय स्टॉप सेल स्टॉप, रिटेलर के सेल लिमिट बाय लिमिट, रिटेलर के एसएल पड़े होते हैं। रिटेलर कौन है? हम आप लोग। इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? बड़े बैंक जो कि अरबों खरबों में यानी कि ट्रेड करते हैं, सही है। तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके जो लेवल होते हैं, उनके जो ट्रेड पड़ी होती हैं, उनके जो ऑर्डर पड़े होते हैं, वो हमेशा बॉडी पे पड़े होते हैं, वो कभी भी विक पे वो नहीं रखते, सही है। तो ये जो डेली का ओपनिंग लेवल है, ये कहाँ पे, ये देखें ये ओपनिंग लेवल है इस कैंडल का, ये कहाँ पे, ये आ रहा है आपके पास 9003 पे, और सी आपके पास 9002। तो ये आपके पास दोनों लेवल इकट्ठे हो गए, तो अभी आपके पास एक और हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो गया। तो रोमियो के मुताबिक याद रखें
آپ کے پاس اگر بڑے ٹائم فریم کی کوئی سی کانسیکوئنٹ انروچمنٹ اسے کہتے ہیں، سی مین کانسیکوئنٹ انروچمنٹ، یا بی پی آر یا کسی ایف بی جی یا کسی آرڈر بلاک کے ساتھ ایسا لیول آ رہا ہو، یعنی کہ ویکلی یا ڈیلی کا وہ اوپننگ لیول ہو اپوزٹ سائڈ کا، جیسا کہ یہ سیل کی کینڈل ہے نا، تو اس کا دیکھیں گے، بائی کا نہیں بلکہ سیل کا، تو یہ جس بائی جا رہے ہیں نا تو سیل کا دیکھیں گے، اگر سیل جا رہے ہیں تو پھر بائی کا دیکھیں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب یہ آپ کے پاس سیل کا سیل کی کینڈل ہے، تو اب اس کے نیچے آپ کے پاس اس کا جو اوپننگ لیول ہے، اس کے نیچے آپ کے پاس لاٹ آف لیکوڈٹی پڑی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کے آرڈر پڑے ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، لازم نہیں ہے لیکن موسٹ آف دا چانسز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن کے آرڈر پڑے ہوں گے۔ تو اب یہ آپ کے پاس ایک لیول ہو گیا، یہ سی کے علاوہ اب یہ میں آپ کو کر لوں یہاں پہ میں، یہ آپ کے پاس اب ایک ہو گیا کیا کہتے ہیں اس کے نیچے لیکوڈٹی انسٹیٹیوشن کی، کیونکہ یہ اس یہاں سے اوپننگ ہے، اس کی نیچے سی اور ویکلی کا بی پی آر، تو بھائی اب ہائی ایکسپیکٹڈ چانسز ہیں کہ یہاں سے آپ کو بائی ٹریڈ ضرور ملنی چاہیے، صحیح ہے۔ آپ آگے کی چکر دیکھتے ہیں، میں تھوڑا آگے جو کہ بھائی یہاں پہ آگے یا نہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی دیر ٹریڈ ہولڈ رکھتا ہوگا، یہ میں بھی سیدھی بات ہے، میں تو اسکالپنگ کرتا ہوں موسٹ آف دا ٹائم، یا میں کرتا ہوں انٹرا ڈے ٹریڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کریں، ابھی آپ کو لانگ ٹرم میں بھی جاتا ہوں اور لانگ ٹرم بھی ٹارگیٹ بتاتا ہوں، لیکن اگر یہاں سے جسٹ آپ انٹرا ڈے میں جائیں تو یہ میں نے جو لائن لگائی ہے صحیح ہے 9003 سے، اگر میں یہاں پہ جاؤں 9003 میں، اب میں یہاں پہ ٹریک چلتا ہوں 15، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے اچھی خاصی ٹریڈ ملی، یہ دیکھیں مارکیٹ نے جسٹ لیکوڈٹی لگائی، یہ اوپر والی لائن کی، اوپر والی لائن کون سی لیکوڈٹی تھی، جو اپوزٹ سائڈ کی کینڈل لگی اس کے نیچے انسٹیٹیوشن کے آرڈر پڑے تھے، جسٹ مارکیٹ نے انسٹیٹیوشن کا آرڈر اٹھایا 9003 اینڈ مارکیٹ کہاں تک گئی 9030 تک، مطلب 100 پپ آپ کو ایزیلی مل گیا اس ڈے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ لیول ہوتے ہیں یعنی کہ انسٹیٹیوشنل کے اوپننگ لیول، یہاں سے یعنی کہ آپ ٹریڈ ضرور دیکھا کریں۔ اب یہ دیکھیں مارکیٹ نے جسٹ کو ٹچ کیا، 100 پپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، میرا تو آپ اگر ایک دن میں آپ کو اگر 50 پپ بھی مل رہے ہیں، 50 60 پپ تو وہ انف ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس سیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے، تو یہاں تو آپ کے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو 100 پپ مل رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ دوبارہ میں ابھی اتنے چھوٹا ایک پہ نہیں آتا، ڈیلی میں چلتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں سے کیوں آپ کو 100 پپ مل رہے، آپ کو جو چیزیں پڑی یہاں پہ کیا چیزیں پڑی تھی، ایک تو پڑا تھا ویکلی کا بی پی آر اس جگہ کو سپورٹ کر رہا تھا، دوسری کون سی روچمنٹ تھی، تیسرا آپ کے پاس یہ جو اپوزٹ کینڈل اس کے نیچے انسٹیٹیوشنل کے لیول پڑے تھے، صحیح ہے۔ تو یہ اب آپ کے پاس ایک باعث تھے کہ بھائی یہاں سے مجھے ایک بائی کی ٹریڈ ضرور مل سکتی ہے، ایک یعنی کہ ہائی لازم نہیں ہے یہاں سے ملے، میں نے آپ کو کہا ہے کوئی بھی کسی کی بھی ایکوریسی 60 70 سے میکسیمم نہیں ہوتی، لیکن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے ٹریڈ پلے کر سکتے تھے، بشک آپ کا ایس ایل ہو جاتا، لیکن یہ آپ کے پاس ایک ہائی پروبیبلٹی والا سیٹ اپ تھا، کیوں، کیونکہ تین چار چیزیں بڑے ٹائم فریم کی ایک ہی جگہ پہ میچ کرے، میں نے آپ کو بتایا ویکلی اور ڈیلی کے جو لیول ہوتے ہیں یہ بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ پہنچ کے آپ کو مارکیٹ ضرور اپوزٹ سائڈ کی طرف ریئیکشن دیتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، سر ہاں جی سر جب ہم اس کو لو ٹائم فریم میں دیکھیں گے تو پھر اس وقت چوچ یا اس کو بھی دیکھیں گے نا وہ سر، بات تبھی کی جا چیز کے ہے، ٹریڈ وہ بات ملیں کی گے۔ نہیں نہیں وہ بات کی چیز ہے، وہ آج کا لیکچر نہیں، وہ آگے دیکھیں گے، ابھی اس کو چھوڑے، ابھی جسٹ ڈیلی بائس کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہو تو گیا۔ اب یہ دیکھیں مارکیٹ نیکسٹ آئی، مارکیٹ نے یہ دیکھیں سی جو کینسیکوئنٹ انروچمنٹ اس کو فل کیا یہاں تک، یعنی کہ 50 سے نیچے آئی، اور ویکلی بی پی آر تھا اس کو بہت حد تک فل کیا اینڈ دین بائی، اب اب یہاں سے نیکسٹ بائس میرے کریٹ کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام ٹائم فریم، اب میں دیکھوں تو بھائی اب میں نے ڈیلی میں دیکھنا ہے کہ اب میرے پاس ڈیلی میں نیکسٹ ڈرا آن لیکوڈٹی کیا ہے، ڈیلی میں میرے پاس نیکسٹ لیول کیا ہے، اب دیکھیں نا ایک طرف کے جب لیول پورے ہو جائے نا، پورے ہٹ ہو جائے، جیسے کہ آپ یہ ویکلی بی پی آر بھی فل ہو چکا ہے، مارکیٹ نے کانسیکوئنٹ روچمنٹ کو بھی ٹچ کر دیا ہے، مارکیٹ نے یہ اپوزٹ کینڈل کی جو یہاں پہ لیکوڈٹی پڑی تھی یعنی کہ اوپن کے نیچے اوپننگ لیول اوپننگ پرائس کے نیچے یہ بھی ہٹ کر لیا، تو مارکیٹ یہ جب ساری چیزیں ایک اپوزٹ سائڈ کی ہٹ کر لے تو پھر مارکیٹ ٹارگٹ کرتی ہے دوسری سائڈ سر کی طرف کی لیولز کو، صحیح ہے۔ سر یہ جو اپوزٹ کینڈل ہے سر، اس کا اوپننگ تو سر نیچے نہیں ہوگا، اوپر ہوگا نا سر، وہ تو کلوزنگ پوائنٹ ہو گیا اس کا۔ یہ اوپننگ لیول ہے، اوپن لو ہائی اینڈ دین کلو، اوپن ہائی لو اینڈ دین کلو، سوری میں یہاں سے بھول گیا، سوری میں تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا، کیا کہتے ہیں بھولے، میں نے سمجھا اس میں نے کلوزنگ پوائنٹ کو پکڑنا ہے صحیح نا صحیح، سر۔ نہیں نہیں پکڑنا اوپننگ پر اور پکڑنا اوپننگ پوائنٹ پہ ہے، لیکن میں سوری یہاں پہ بھول گیا اس کا اوپننگ پوائنٹ، اب آپ یہ نہیں تو آپ اس کینڈل کے اوپننگ پوائنٹ کو لے لیں، میں سوری میں وہ سیل اوکے صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں اس کے جو پاس آ رہا ہے یہ 93 کے، یہ اس کو پچھا کے لے، یہ اوپن لو ہائی اینڈ دین کلوز، یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی صحیح، اوپن لو ہائی اینڈ دین کلوز، تو یہاں پہ سی نہیں، یہ دیکھیں
ये देखें, अगर ये देखें ना, ये बाई की कैंडल का जो ओपनिंग लेवल है इससे दूर होता फिर हम इसको ना लेते, लेकिन इसके पास पास है सी के पास, तो हम इसको ले सकते हैं। इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी है, हो गया। अब इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी है। इसके नीचे लिक्विडिटी थी, ये जो इस लेवल था, सही है। इसी तरह आप जितना भी चलते जाएंगे, जो ओपनिंग लेवल होगा उसके नीचे आपके पास अलॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी होगी। इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी, रिटेलर की लिक्विडिटी हमेशा विक के नीचे होती है। तो ये लिक्विडिटी आ गई क्योंकि ये सीई के साथ बीपीआर के अंदर आ रहा था, याद रखें। याद रखिएगा, अगर ये ओपनिंग लेवल बीपीआर के बाहर आ रहा है तो फिर आप इस ओपनिंग लेवल को मार्क नहीं करेंगे, फिर आपके पास ये ओपनिंग लेवल किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर ये ओपनिंग लेवल आपके पास बीपीआर और सीई के अंदर आ रहा है तो फिर आपके पास ये जो ओपनिंग लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट कहाँ मिला है, फिर आप इसको मार्क करेंगे, सही है। तो अब मार्केट ने ये ओपनिंग लेवल की इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी भी ले ली, मार्केट ने सी कॉन्सिक्वेंट इन्क्रोचमेंट भी कर लिया, मार्केट ने बीपीआर भी फिल कर लिया, मार्केट ने एफवीजी भी बहुत ज्यादा फिल कर लिया। तो अब नीचे के सारे कॉन्टेक्ट पूरे गॉट इट। अब आपने देखना है ऑपोजिट साइड की तरफ के लेवल, सही है। अब यहाँ पे मैं देखूं, अब हम चलते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ। नीचे के कौन सा है पूरे, अब ऑपोजिट साइड की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मार्क करूंगा अनटच्ड एफडीजी। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ से? आप इसका मैं कलर करता हूँ चेंज, H4 पे कलर हम कर लेते हैं, H4 पे कर रहे रेड कर लेते हैं। तो अगर आपको क्लियर कट यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से मैं दिखाऊं तो भाई ये बिल्कुल अनटच्ड एफईजी है, आपको दिखाई दे रहा है, सही है। अब ये अनटच्ड एफईजी, और उसके बाद आपके पास लिक्विडिटी लेवल कौन सा पड़े, आपको मैंने बताया था कि जहां पर भी इक्वल हाई और इक्वल लोथ पड़े वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है, आपको अगर याद हो तो अगर आपको पता हो कि भाई ये और ये, तो ये तकरीबन आपके पास तीनों इक्वल हाई के तौर पर काम करेंगे। ये हाई एंड देन ये हाई, तो ये तकरीबन आपके पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट होती है। गॉट इट, आपको ये क्लियर कर दिखा रहा है। आप इसे जस्ट एल आर मैंने आपको पढ़ाया था, आप इसे जस्ट एल आर भी कह सकते हैं, कि जस्ट आप इसे कह लें कि ये इक्वल हाई। तो ये अब आपके पास नेक्स्ट टाइम लिक्विडिटी पड़ी है, ये जहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, डॉलर का मैं साइन लगा देता हूँ, ये आपके पास है लिक्विडिटी लेवल। गॉट इट, अब ये आपके पास नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल है, ओके। बस उससे अगला लिक्विडिटी लेवल ये वाला, लेकिन अब इसको छोड़े, ये दूर है, इसको मार करके रखना। अब ये आपके पास इससे ज्यादा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप आपके पास ये लिक्विडिटी लेवल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आपको अगर दिखाई दे वीकली टाइम फ्रेम को आप लोगों ने अलाइन करना है, तब देखें तो ये जो ऊपर का लिक्विडिटी लेवल है इसके पास वीकली का एफवीजी आ रहा है जो कि अनटच्ड है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी लेवल ये वाला है, ना कि ये वाला। ये भी होगा, यहाँ से भी आपको जरूर ट्रेड मिलेगी, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल ये वाला है। ठीक है, दोबारा चलते हैं डेली पे। तो यहाँ पे अगर मैं डेली पे हूँ तो ये वाला जो लिक्विडिटी लेवल है ये एफवीजी के साथ टच कर रहा है, एफवीजी की वीकली के एफवीजी के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला थर्ड, लेकिन अभी करीब करीब मैंने आपको बताया कि आपने करीब करीब लेवल है, आप पाएंगे करीब करीब लेवल। ये डेली का एफवीजी है, दूसरा ये देखिए डेली का लिक्विडिटी लेवल है। अब यहीं पे मैं आगे चलने से पहले H4 में चलता हूँ, सही है। अब ये आपके डेली के बायस कंप्लीट, क्यों? आपके डेली के ऑपोजिट साइड की तरफ। अब यहाँ से अगर मार्केट सेल चली जाती है तो भाई आपके बायस गलत। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, सही है। आप 100% सही नहीं हो सकते, मैं 100% सही नहीं हो सकता कि भाई मैंने कहा है कि यहाँ से मार्केट बाई जाएगी तो 100% बाई जाएगी, नहीं। अगर यहाँ से मार्केट सेल आती है तो फिर आपने सेल साइड के नेक्स्ट लेवल देखने हैं। तो सेल साइड का अगर मैं नेक्स्ट लेवल देखूँ तो भाई याद रखें, मेरी बात याद रख ले, मे भी मार्केट अगले 3 से 4 महीनों में यहाँ तक जरूर आएगी। ये लिक्विडिटी लेने, ये इक्वल लो पड़े हैं, ये और ये इनकी लिक्विडिटी लेने नेक्स्ट डेज में, इनकी लिक्विडिटी लेने मार्केट जरूर आएगी। अभी नहीं, क्यों? अभी क्यों नहीं? अब ये बात का भी आपको लॉजिक बता दूं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी मार्केट जो ऊपर लेवल छोड़ के आ रही है, पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, उन लेवल को टच करेगी, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करेगी एक आध मंथ, और फिर यहाँ से सेलिंग देगी। और हो सकता है अगले 3 से 4 मंथ दिसंबर में पहले पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जरूर आएगी, क्योंकि ये इक्वल लो पड़े हैं। इक्वल लो के बाद अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये आपके पास क्लियर कट डेली का एफपीजी पड़ा है जो कि बिल्कुल अनटच्ड है। अब ये अनटच्ड एफपीजी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अभी 20 सेकंड में यहाँ पे आपको चार्ट रोक रहा हूँ, आप यहाँ से देख लें कि वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। होप तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोग देख चुके हैं तो समझो कि आपकी आई साइड बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आईसीटी पर। अगर ऑर्डर ब्लॉक सर। हाँ जी, ये देखे ना, ये टू टू कंस्ट्रक्टिव कैंडल, एक और दो, सही है।
तो ये आपके पास यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। पहले मार्केट एक दफा यहाँ से जरूर रिजेक्ट होगी, अगर यहाँ पे आई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा था भाई, एक बात याद रखें, यहाँ पे दो लेवल, ये एफ बी, इसका मैं कलर डेली वाला लगा दूं सपर, यहाँ पे दो एफ बी जी डेली और वीकली, या डेली और एच फोर इकट्ठे हो जाए, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। तो भाई देखें, ये आपके पास डेली का एफ बी जी भी आ रहा है और यहाँ पे डेली की ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें सेम जगह पे आ रही हैं। तीसरा, अगर मैं यहाँ पे एफ बी जी के अंदर प्लॉट करूं, ये क्या कहते हैं, हिप, तो इसका कॉन्सिक्वेंट रोजमेट 50% भी यहाँ पे आ रहे, तो भाई अब आपके पास ये जो लेवल है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है तो सेलिंग का करीब करीब बाइंग, सेलिंग के लिए करीब करीब लेवल ये, बाइंग के लिए करीब करीब लेवल ये, और ये वाली लिक्विडिटी। सही है, तो इस तरह यानी कि आप डेली और वीकली में बाइस क्रिएट करते हैं, यानी कि जो करीब करीब डेली और वीकली के एफबीजी और लिक्विडिटी एरिया होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बेशक ना देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरी नहीं करता, मैं भी स्ट्रक्चर नहीं देखता, स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। सही है, अब यहाँ पे डेली वीकली में आपके पास स्ट्रक्चर नहीं, आप डेली वीकली में ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं, एफबी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना बायस के लिए, वो लिक्विडिटी और है एफबीजी। सही है, और तीसरा कुछ हद तक ऑर्डर ब्लॉक भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हो गई और एफबीजी हो गई, इन दो चीजों को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला मेरे साइड है, क्यों? दो कंसेक्टिव कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद एफवीजी। अब इसको छोड़े, अब बाइंग जाती है तो क्या लेवल है? बाइंग जाती सर। है, बोले जी सर, वो ऊपर लिक्विडिटी पे तो और भी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना, ये वाला। क्या? जी, ऊपर जो ये आपका लिक्विडिटी है तो और भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो जाती है ये वाला। अब ये लिक्विडिटी आपके पास क्लियर कट पड़ी है ना, और सेटअप क्या हो सकते हैं? क्लियर कट आपको लिक्विडिटी, मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी और एफवीजी। आपने बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ ये दोनों ही मार्क करनी है, यही ड्रा ऑन लिक्विडिटी होते हैं आप लोगों के पास। सही है, तो अब यहाँ पे जी इस एफबीजी के साथ मैं देखता हूँ, अब मैं एच फोर में आऊंगा। मैंने आपको कहा था अपने आप डेली के साथ अपने एच फोर भी अलाइन करने के, भाई इस एफबीजी के साथ। अच्छा, अभी इसको छोड़े, अभी ये देखें यहाँ से मार्केट जाती नहीं, ये नेक्स्ट इसकी ये दे देखें, मार्केट थोड़ी सी ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। सही है, मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गई। अब मैंने आपको कहा है, अब यहाँ से स्ट्रक्चर मट्रक्चर छोड़ दें। अब ये देखिए, ये वाला आपके पास अब यहाँ तक आप बायर हैं। अब ये देखें ना, मैंने आपको कहा था बड़े टाइम फ्रेम के साथ छोटे को अलाइन करने, बायस इसी को कहते हैं। अब आपने यहाँ तक जाते हुए सेल ट्रेड प्ले नहीं करनी, क्यों? क्योंकि आपका ये ड्रॉ, अगर आप भाई M15 5H1 में भी ट्रेड प्ले कर रहे हैं, तो वही ट्रेड प्ले करें जो आपको बाइंग का सेटअप दे। क्यों? क्योंकि सेलिंग के आपके बाइस कंप्लीट हैं, अब बाइंग के आपके, यानी कि सेलिंग के आपके लेवल अप्रोच हो चुके हैं। अब मार्केट बाइंग के लेवल को अप्रोच करना है, कि जो कि ये डेली का एफवीजी पड़े, और दूसरा ये लिक्विडिटी, और तीसरा ये लिक्विडिटी पड़ी है। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे अब मार्केट आई, तो जस्ट मैं यहाँ पे पहले चलता हूँ एच फोर में। एच फोर में अब मैं क्यों आया? एच फोर में मेरे पास जस्ट आने का मकसद ये है कि भाई मैं इस डेली के एफवीजी के साथ देखूंगा, वीकली के लिए मैंने डेली देखा था, डेली के लिए मैंने एच फोर देखूंगा, एच फोर के लिए मैं एच वन देखूंगा। ये बात अपने जहनों में बैठा लें, आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको सुकून से देखें, और बाद में इसको 2 से 4 दफा लेक्चर देखें, और तमाम इसकी चीजें नोट करके रख दीजिएगा। वीकली के लिए हम डेली को देखते हैं, उस एक टाइम फ्रेम छोटा कि इसके साथ कोई डेली का भी लेवल आ रहा है या नहीं। डेली के लिए हम एच फोर को देखते हैं, एच फोर के लिए हम एच वन को देखेंगे। अब मेरे पास ये डेली का लेवल था, ये वाला, ये डेली की एफबीजी है, यहाँ तक मैं मार्केट अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं यार देखूंगा कि भाई यार एच फोर भी एक दफा देख ले, यहाँ पे एच फोर का कोई लेवल आ रहा है या नहीं। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, मार्केट ने ये एक हाई लगाया, दूसरा ये हाई लगाया, तो भाई एच फोर के क्लियर कट आपके पास इक्वल हाई ला रहे हैं यहाँ पे। एच फोर का कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिल्कुल ब्लू। ये हो गया, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला, क्यों? अब ये आपके पास है यहाँ पे इक्वल हाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल हाइट, और यहाँ पे मैं डॉलर लगा देता हूँ। सही है, तो अब ये आपके पास इक्वल हाइट है, क्यों? ये एक हाई, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वट्रक्चर कुछ नहीं है, ये डेली का एवरेज है, ये वाला। याद रखा करें, तमाम के कलर चेंज रखा करें, जैसे कि मैंने वीकली का कलर और रखा है, डेली का और एच फोर का और रखूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये मेरा डेली का लेवल है, ये मेरा वीकली का लेवल है, और ये मेरा एच फोर का लेवल है। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, ये वाला, ये एफबीजी यहाँ तक मार्केट जाएगी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब दो कन्फ्लुएंस इकट्ठे हो चुके हैं। कौन कौन से? एक मेरे पास यहाँ पे ये इक्वल हाई पड़े हैं, और दूसरे मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा है, क्या कहते हैं, एफबीजी पड़ी है। तो यहाँ तक बात कंप्लीट हुई, आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अब बाइंग तो मेरे लेवल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर फर्ज करें कि यहाँ से मार्केट अगर सेल आ गई, तो आपका बाइंग कहाँ से है?
अब ये चीज भी बाइस में आती है, सही है, मतलब बाइंग के तो आपके क्लियर कट ये लेवल है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट सेलिंग आती है तो मैं कहाँ से बाइंग देखूंगा? तो अब डेली पे अगर यहाँ पे मेरे पास एफवीजी होती तो मैं वहां से बाइंग देखता, डेली में यहाँ पे मेरे पास कोई लिक्विडिटी होती तो मैं वहां से बाइंग देखा, मतलब मार्केट रिट्रेसमेंट तो लेकिन ये नहीं है कि आप हाँ एक और बात याद रखें भाई, कल को आप ये ना कहें कि भाई ये मेरा ड्राउन लिक्विडिटी था और मार्केट यहाँ तक नहीं गई, मतलब आपका ये ड्राउन लिक्विडिटी है तो लाजिम नहीं है कि यहाँ से मार्केट शुरू होगी, यहाँ से बाय कैंडल की लगाती जाएगी, नहीं, मार्केट जाएगी सही यहाँ तक, लेकिन मार्केट बाय हाई लो हाई लो हाई लो सेल की कैंडल एक दो लगेगी, फिर बाय फिर सेल फिर बाय फिर सेल, लेकिन एट द एंड जाएगी यहाँ पे। तो ये लाजिम नहीं होता, जैसे आप यहाँ से अब ये देखें यहाँ पे हमारा ये ड्राउन लिक्विडिटी था, ये वीकली का सी वगैरह, तो अब ये देखिए यहाँ से मार्केट जब आई तो मार्केट ने बहुत सारी बाइंग की भी कैंडल लगाई, सही है, ये लाजिम नहीं होता कि भाई आपका ये वाला लेवल है तो भाई मार्केट बाज यहाँ पे एक ही शूट में चली जाएगी, नहीं, मार्केट ऑपोजिट कैंडल भी लगाएगी। सही हो गया, तो अब आपका ये ड्राउन लिक्विडिटी है, सॉरी H4 की इक्वल है, और दूसरा आपके पास ये है डेली का एफबीजी, जो आपके पास है नेक्स्ट ड्रा ऑन लिक्विडिटी डेली का एफबीजी। अब यहाँ पे मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जहां से मैं बाइंग देखूं, लेकिन अगर मैं H4 में आऊंगा तो ये H4 तक आप तो H4 में आप देखें, H4 में मेरे पास मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जा रही है, ये दो कंडक्टिव सेल कैंडल, ये देखें, ये एक और ये दो, ये जो दोनों कैंडल लगी हैं ये है H4 का आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। ये इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ ब्लू, क्यों H4 के लिए हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, और ये जो मार्केट लो लगा के ये इसके नीचे पड़ी है लिक्विडिटी। अब मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मार्केट आए H4 और भी, अगर यहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ से बाइंग, अगर ना आए तो नो इशू, आप ओवरऑल तो बायर है, मतलब अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है तो ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है। यहाँ से देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक आई या नहीं, जस्ट ये देखें मार्केट ने H4 के ओबी को टच किया, मार्केट ने ये देखें अब दो दो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डेली में देखूं तो आपको शायद समझ ना आ रही हो क्लियर का, क्योंकि आ गया डेली में आपको दिखाऊं तो आपको शायद यहाँ से क्लियर कट समझ ना आ रही हो, मार्केट ने ये देखें जस्ट नीचे वीक लगाई ये और वहां से ऊपर चली गई, लेकिन H4 में आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि क्या हुआ, इसलिए कहा है कि 3 टाइम फ्रेम बाइस के लिए। तो जस्ट ये देखें मार्केट एंड हो चुका है, मीटिंग एंड, मैं आपको नई मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप। हेलो सर। हाँ जी, सर लिक्विडिटी के बारे में एक बार बोल दीजिए ना, तो आप बोले थे तो मेरा साउंड नहीं आ रहा था तब। इसके बारे में
सर आपने जो बोला था इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी कहाँ पर होती है उसके बारे में एक बार बोल दीजिए ना, वो तब सामने नहीं आ रहा था आपको। बाकी लोग आ गए ना, आगे start करें। जी सर। तो पता नहीं सर, मेरा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम हो क्या, आपके नहीं नेटवर्क का आता प्रॉब्लम, कुछ। आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम, बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? जी सर, बिल्कुल कभी ठीक कभी आ रही है सर। फिर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। चले यहाँ पे चलते हैं, ये गूगल मीट में आया हूँ अब मैं, क्योंकि उसका लिंक वो नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, दूसरा नहीं बन रहा जी उसका। सर। तो चार्ट आपको नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। ये- तो ये देखें, अब ये आपके पास H4 की ओबी थी। अब ओबी का 50% कौन सा है? मीन थ्रेशोल्ड। ओबी का 50% होता है मीन थ्रेशोल्ड। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था फॉर बाइंग, वो ये वाला मीन थ्रेशोल्ड एरिया था। तो ये जस्ट आप इसे सी कहते हैं, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल मार्क होते हैं मीन थ्रेशोल्ड। मतलब ये आपके लिए H4 को, ओबी का जो, ओबी को मार्क करें, और ये आपका जो H4 का लेवल है यानी कि ओबी का, ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है। सही है। अब आपने तीनों टाइम फ्रेम को अलाइन कर लिया। वीकली में आप बायर ऊपर, क्योंकि एफवीजी पड़ी है। डेली में आप बायर, क्योंकि ऊपर डेली के एफवीजी और इक्वल हाइज पड़े हैं। H4 में आप बायर, क्योंकि ऊपर इक्वल हाइज और एफवीजी पड़ी है। ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि बायर है तो मार्केट बाय चलती जाएगी, बल्कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट ले तो आपके लिए कोई लेवल होना चाहिए आपके पास, जहां से आप दोबारा बाइंग देखें। आप ये आप देख सकते हैं, डेली में कुछ नहीं था, लेकिन मार्केट H4 में नीचे ओबी छोड़ के जा रही थी। ओबी सही है, और ओबी के साथ ये लिक्विडिटी के लिए मार्केट ने जब लिक्विडिटी पिक किया, एंड देन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक का 50% टच किया, मीन थ्रेशोल्ड जिसे आप कहते हैं सी, कॉन्सिक्वेंट नॉचमेंट, एंड देन यहाँ से बाइंग से हो गया। दोबारा चलते हैं यहाँ पे डेली पे, और देखते हैं कि मार्केट अब देखते हैं अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास है नेक्स्ट ड्रा ऑन लिक्विडिटी। देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ से एक कैंडल आगे, ये दोबारा मार्केट यहाँ तक गई। अब ये देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से आपको मार्केट ने कोई भी यानी कि सेलिंग लेवल नहीं दिया। लेकिन नो इशू, अब आपने यहाँ से सेलिंग नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल पहले से टच है। अब आपने जस्ट वेट करना है डेली के लिक्विडिटी का। अब डेली का ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, और ये अब स्टिल आपके पास बाइंग, बायस बाइंग के हैं। सही है। अब ये एफवीजी आपके पास जो होगी वो इन्वर्जन के तौर पर वर्क करेगी। शायद मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब कोई एफवीजी फेल होती है, याद रख ले, जब भी कोई एफवीजी फेल होती है वो इन्वर्जन बन जाता है। फेल्ड एफवीजी को आया तो नहीं है, फेल्ड इन्वर्जन कहते हैं। याद रखिए, आपको मैंने शायद पहले पढ़ाया हुआ। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है? जब एक एफवीजी फेल होती है ना, मतलब ये एफवीजी थी, पहले एफवीजी थी, लेकिन इसको मार्केट ने जब एक हाई मोमेंटम से ब्रेक किया, तो अब ये एफवीजी आपके पास क्या बन गई? इन्वर्जन। और इन्वर्जन एक हाई सेटअप होते हैं। ठीक है। मार्केट आया अभी, सर किसके माइक से बच्चों का आवाज आ रहा है बताइए। आशिम भाई आ गए। था कि आपके पास ये एफबीजी होता है ना। अब देखें, यहाँ से आप H4 की, हाशिम भाई आप लेट है, आपको बता दूं, हमने यहाँ से H4 का ओबी मार्क किया था। मैंने आपको कहा था नीचे आने के लिए, सही है। तो अगर आप यहाँ से जब नीचे आए तो ये H4 का ओबी था, ये दो कंडक्टिव कैंडल, सही है। और उसके अलावा H4 का वो था, क्या कहते हैं, मीन थ्रेशोल्ड। तो H4 के ओबी में हमने फेबर लगाए, और ये आपके पास मीन थ्रेशोल्ड था यहाँ पे। तो आप हाई एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपका डेली के बायस बाइंग के थे, वीकली के बाइंग। ये H4 में हम जस्ट क्यों आए? H4 में जस्ट हम आए फॉर देखने के लिए कि भाई मार्केट में नीचे कहाँ पे लेवल है, यानी कि यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास H4 में लेवल था, क्योंकि डेली में कोई एफबीजी या ओबी नहीं थी। अब दोबारा चलते हैं यहाँ पे डेली पे, तो आपके पास अब नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी कौन सा था? ये था, इक्वल हाइज थे एक तो H4 के, दूसरा आपके पास ये एफबीजी थे। मार्केट ने एफबीजी को फेल किया, तो ये अब बन गया इन्वर्जन। क्योंकि जब एफवीजी एक फेल होता है, एफवीजी ब्रेक होता है, तो वो इन्वर्जन बन जाता है। सही हो गया। अब ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है, ये वाला इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि ये अब फेल हो चुका है एफवीजी। तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ तक आई कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप आ चुके हैं लाइव चार्ट पे, ठीक हो गया। ये आपके पास लाइव चार्ट आ चुका है। अब यहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं लाइव चार्ट पे। दोबारा कौन आ गया है? सर ये जो कन्वर्जन होगा ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा? बिल्कुल। और उसे हम ऑर्डर कहते हैं, और
एफ वी जी फेल हो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो हम अब ये आ चुके हैं लाइव चार्ट पे। अब यहाँ से आपको लाइव चार्ट के बारे में बताता हूँ। अब आपको ये पता है ये डेली कन्वर्जन ये इक्वल हाइट अब खत्म, ये H4 को भी खत्म, ये H4 के ये भी खत्म। क्यों क्यों ये हिट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मेरे पास, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, अब आपको बहुत हद तक नहीं समझ आएगी। मैंने पीछे से इसलिए शुरू किया। अब यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं ना, अब नेक्स्ट बायस यहाँ से बनाने हैं। अब ये आज फ्राइडे है, आज मंडे मार्केट एंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अब मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट वीकली बायस और डेली बायस का बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे वीक पे। तो अगर मैं वीक में चलूँ, सही है, वीकली से मंथली बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप चाहें तो मंथली भी देख सकते हैं, मैं पर्सनली मंथली नहीं देखता होता। तो अब ये डेली के अभी इन्वर्जन को छोड़ें, जस्ट आप ये देखें तो वीकली में नेक्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बायर होंगे। अब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, लाजिम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी बंदा 100% नहीं होता, सही है, लेकिन मेरी अब एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक भी बाइंग की है। सही है, एक और आपको बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। अगर आपके वीकली बायस बाइंग के हों तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट लो ऑफ द वीक लगाती है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को लगाती है। अगर आप ओवरऑल बायर हैं वीकली में, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बायर, तो जो मंडे को मार्केट खुलेगी वो हो सकता है सेल में आए, ट्यूसडे को देन सेल में आए, ट्यूसडे को लो ऑफ द डे लगा के देन थर्सडे एंड फ्राइडे तक मार्केट बाय जाए। या फिर ये होता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लो ऑफ द वीक लगाती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप ओवरऑल बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट वीक लाजिम नहीं बाय, लेकिन मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये नहीं है कि यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक बाय चली जाएगी, नहीं, बल्कि मार्केट पहले सेलिंग भी आएगी। सही है, सही है। तो क्यों आएगी, क्यों, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको होता है मंडे या मंडे क्या ट्यूसडे या वेडनेसडे को मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लो ऑफ द डे लगाती है, लो ऑफ द वीक, सॉरी। सही है, तो अब एक्सपेक्टेशन आप रखें मे बी मंडे को मार्केट नीचे आए, ट्यूसडे को नीचे आए, ट्यूसडे को इसको अभी इम्बैलेंस पीरियड नहीं हुआ, यहाँ तक है, एंड देन यहाँ से वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को मार्केट हाई मोमेंटम दे और यहाँ से बाय चली जाए। तो ये बात आपने बात याद रखनी है, इसको बैक टेस्ट भी करना है कि भाई बाकी 760 to 65% ऑफ द टाइम मार्केट जो लो ऑफ द वीक लगाती है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को लगाती है। तो अब मेरे वीक के बायस कहाँ है, वीक के मेरे पास अब ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, नेक्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी, और दूसरा मेरे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है। अब दोनों में से मेरे पास इंपॉर्टेंट कौन सी है, मेरे पास इंपॉर्टेंट ऊपर वाली है। क्यों, इसके पास मेरे पास एफवीजी आ रहा है, मैंने कहा है जहाँ पे दो कॉन्टेक्ट इकट्ठे हो रहे हैं और लिक्विडिटी एफवीजी वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। तो मतलब अब मेरे पास यहाँ से मार्केट बाइंग जाती है तो ये एक ड्राउन लिक्विडिटी है, ये मेरे पास नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट ये। लेकिन अगर सेल लाए तो मेरे पास डे वीकली में अभी कोई लेवल नहीं है करीब करीब, तो मैं डेली में जाऊंगा। सही है, ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बाइंग। तो डेली में अब मैं सेलिंग आएगी तो मार्केट के लेवल देखूंगा। अब मैं यहाँ से डेली का वो लेवल मार्क करता हूँ। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास हो गया डेली का इन्वर्जन। ठीक है, ये जो डेली का इन्वर्जन है, क्यों एफवीजी फेल, अब पहले तो यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। देखिए ना, बड़े टाइम में जाने का मतलब ये नहीं होता कि बड़े टाइम फ्रेम में जाएगी और आप वहां से ट्रेड प्ले करें और 200 पे 400 पिप तक होल्ड रखें, नहीं, मतलब ये होता है कि वहां पे जब मार्केट जाए तो वहां पे आप इंट्राडे ट्रेड ढूंढें उसी की तरह। मतलब अब मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है, इन्वर्जन में टैप करती है, तो आप M5 M3 M15 H1 M30 में आप आएंगे, किसमें, M15 M30 में, और वहां पे आप बाय ट्रेड ही देखेंगे। क्यों, मार्केट डेली के इन्वर्जन में है तो यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। सही हो गया, तो आप यहाँ से बाइंग, तो आप इंट्राडे 80-100 पिप की इजीली ट्रेड मिल जाएगी। तो अब मेरे पास नेक्स्ट वीक के लिए अब यहाँ से आपको तकरीबन टाइम एंड हुआ खड़ा है मार्केट का, मार्केट बिल्कुल स्लो है, तो ये अब मेरे पास पहला ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये इन्वर्जन यहाँ से, यानी कि आप बाइंग देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बाइंग नहीं मिलती तो नेक्स्ट मेरे पास ये वाला जो एफवीजी पड़ा है ना, ये एफवीजी, अब ये इन्वर्जन नहीं, ये बल्कि सिंपल एफवीजी है। मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ एफवीजी। अब ये दो लेवल है आपके पास फॉर बाइंग। अब ये एफवीजी आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ मिले, पहले तो ये इन्वर्जन, क्यों, ओवरऑल आपके बाइंग बायस है। अगर एक और आपको बात बताऊं, अगर तो ये लिक्विडिटी, ये बात याद रख ले, अगर तो ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके मार्केट सेलिंग आती है तो इस इन्वर्जन से ये वाला एफवीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, इस एफवीजी के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये दो कंस्ट्रक्टिव कैंडल एंड देन जाए बाय, ये दो कंस्ट्रक्टिव कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस इन्वर्जन से वापस चली जाएगी दोबारा, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, या मे भी यहाँ तक आ जाए, इस एफवीजी में टैप करे एंड देन यहाँ से बाइंग। तो मेरे पास ये दो लेवल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए मेरे पास ये वाला एक अच्छा लेवल है, या यहाँ से भी आपको कॉन्टेक्ट मिले तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है, क्यों, क्योंकि इसके पास वीकली की एफवीजी पड़ी है। तो ये आपके पास जस्ट है डेली के, आप गोल्ड में नेक्स्ट वीक के बाद नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी,
मे बी मार्केट मंडे और ट्यूसडे को सेल आए, ट्यूसडे को मार्केट इन्वर्जन में टैप करे एंड देन यहाँ से बाय, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक मार्केट बाय जाए। मे बी मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को यहाँ तक आए, वेडनेसडे को एफवीजी में फिल करें एंड थर्सडे एंड फ्राइडे को मार्केट हाई मोमेंटम दे एंड देन यहाँ पे आके मार्केट इस जो लिक्विडिटी है इसको पिक कर ले, या फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को भी पिक कर ले। लेकिन लाजिम नहीं है, मे बी मार्केट यहीं से भी बाय चली जाए। लेकिन अगर यहाँ से बाइंग जाती है तो आपका ड्राउन लिक्विडिटी कौन सा है, डेली का, ये है डेली और वीकली का, और दूसरा कौन सा है, ये है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आपकी मार्केट जा सकती है, आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। गॉट इट। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पे आपने H4 भी साथ अलाइन करना है डेली वीकली के साथ। अगर यहाँ पे मैं H4 अलाइन करता हूँ तो ये देखें भाई H4, अब आपको यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला जो एफबीजी है ये H4 का एफबीजी, मैं इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ चेंज, इसका कलर मैं यहाँ करता हूँ ब्लू। तो ये जो H4 का एफबीजी है ना, H4 का एफबीजी वो किसके साथ अलाइन कर रहा है, डेली के एफबीजी के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, अलाइन कराने दो। ये डेली का इन्वर्जन था ना, डेली का इन्वर्जन, अब डेली के इन्वर्जन के साथ ये एफबीजी, और आप इस सेल की कैंडल ब्लॉक भी ले सकते हैं, सही है। तो ये जो सेल की कैंडल है ये आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक, ये आप ऑर्डर ब्लॉक को छोड़े, ये एफबीजी, और ये एफबीजी किस में आ रही है, डेली के इन्वर्जन में। तो अगर भाई मैं कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है तो अब मेरे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है और बाइंग, या इंट्राडे में आपको एक यहाँ से अच्छी बाइंग मिलती है। इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या, डेली का इन्वर्जन, और डेली के इन्वर्जन के अंदर आपके पास H4 का एफबीजी आ रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताना चाहूंगा। वीकली के लिए डेली के लेवल देखने हैं, डेली के लिए H4 के, H4 के लिए H1 के, जहां पर 2 से 3 लेवल सेम आ रहे हो, यानी कि इन्वर्जन हो गया, एफबीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफबीजी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, एफबीजी, वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। वहां से आपको एक इंट्राडे अच्छी ट्रेड मिलने के चांस होते हैं। गॉट इट, सही है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम देखेंगे जब इसमें ये जो है फॉरेक्स में आप बता रहे हैं, ये गोल्ड स्पॉट में बता रहे हैं, तो फॉरेक्स में भी वेडनेसडे और ट्यूसडे को मार्केट जो है उसी तरह लो आएगी या हाई जाएगी, उसको फॉरेक्स में कैसे देखेंगे? मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गोल्ड स्पॉट भी फॉरेक्स में आता है सर? गोल्ड फॉरेक्स में आता है भाई। जी जी सर, चलिए ठीक। गोल्ड में फॉरेक्स में भी यही सीन होता है, और उसके अलावा उसमें इंडेक्सेस में भी US 100 30 में भी यही सीन होता है। तो अब ये आपके पास हाई, अब दोबारा मैं यहाँ पे चलता हूँ डेली में, सही है। तो अब डेली में देखें भाई H4 में हम आ गए। अब ये H4 का जो एफवीजी है, अब अगर मार्केट यहाँ से आती है तो आपके लिए बाइंग लेवल कौन से हैं, सबसे इन्वर्जन, दूसरा ये H4 का एफवीजी जो डेली का अलाइन कर रहा है, तीसरा अगर इस एफवीजी में यहाँ पे प्लॉट तो ये आपके पास कॉन्सिक्वेंट इन्रोचमेंट आ रहा है, सीई जिसे आप कहते हैं सीई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट इनरोचमेंट सीई, सही हो गया। तो ये आपके पास है वीक डेली का एफबीजी का सी है। तो अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो ये आपके पास बाइंग लेवल है, और आपके पास टारगेट कौन से हैं, आपके पास एक तो ये लिक्विडिटी टारगेट है, ये क्या कहते हैं लिक्विडिटी वाला, और दूसरा ये लिक्विडिटी। अब आपका अब आप सेलिंग कहाँ से देखेंगे भाई, सेलिंग के लिए आपको ये वाला सुटेबल है ज्यादा लेवल, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी के साथ एफबीजी मैच कर रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा टाइम फ्रेम, तो बड़ा टाइम फ्रेम वीकली है, वीकली का एफबीजी कहाँ पे आ रहा है, वीकली का एफबीजी यहाँ पे आ रहा है, और साथ डेली की लिक्विडिटी पड़ी है। तो मैं भाई इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले दिनों में, शायद अगला वीक नहीं तो उससे अगले वीक, नेक्स्ट 2 से 3 वीक में आपको मार्केट यहाँ तक जाती हुई नजर आएगी, और यहाँ से आपको फिर एक अच्छी सेलिंग दोबारा देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये डेली का एफबीजी भी है जो अलाइन कर रहा है वीकली के एफबीजी के साथ, यहाँ पे इसके लिक्विडिटी भी है। तो ये होता है, यानी कि इस तरह, यानी कि आप बाइस क्रिएट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके यहाँ से ट्रेड प्ले करते होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो आप ट्रेड प्ले नहीं करते ना, सही है। अब पहले वीकली, उसके बाद डेली, मैं आपको वीकली डिटेल से बता चुका हूँ। आपने तमाम टाइम फ्रेम को इसी तरह अलाइन करना है, सॉरी टाइम फ्रेम पे गया, तमाम क्या हो गए करेंसीज को, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, सेम रूल यूज करने हैं। सबसे पहले वीकली में आना है, वहां पे एफबीजी और लिक्विडिटी करीब करीब मार्क करनी है। फिर डेली में आना है, वहां पे एफबीजी लिक्विडिटी ब्रेकर ब्लॉक ये मार्क करना है। फिर H4 में आना है, ये 3 लेवल आप लोगों ने मार्क करके रखना है, लिक्विडिटी, एफबीजी, ब्रेकर ब्लॉक और सीई हो गया खासकर, या जहाँ पे एफबीजी का ब्रेक हुआ इस तरह हावी मोमेंटम से, वहां आएगा आपका इन्वर्जन, सही है। तो ये मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर देखना है कि भाई अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट वीक अगर सेलिंग आती है तो बाइंग लेवल कौन से हैं, बाइंग जाती है तो सेलिंग लेवल कौन से हैं। तो अगर मेरे पास सेलिंग है तो आपको मैंने करीब करीब बाइंग लेवल बता दिया, और अगर मेरे पास बाइंग जाती है तो मेरे पास करीब करीब सेलिंग लेवल ये वाला लिक्विडिटी लेवल है। तो इस तरह यानी कि आप बाइस क्रिएट करते हैं, और फिर इसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में आके
यहाँ से ट्रेडें प्ले करते हैं। होप सो आप लोगों को बहुत हमेशा याद रखें बायस जो है वो इन टाइम फ्रेम पर प्ले करते हैं। तो यहाँ से मैं H1 में जाऊँ, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास आप H1 में जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं बताते खुद भी जाता हूँ। आप दोबारा H1 पे अब आप यहाँ पे लेवल देखेंगे, H1 के लेवल आप देखें ना, ये मेरे पास FVG थी, ये FVG ये देखें H1 की ये और ये। अब मैं यहाँ से H1 का FVG प्ले करता हूँ। H1 को ज़्यादातर प्रीफर किया करें डेली और उसके साथ ज्यादा H4 के साथ, क्योंकि करीब करीब लेवल है। ये देखें मार्केट ने FVG छोड़ी थी, आपको क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे रहा है। मार्केट की H4 की H1 की FVG छोड़ के जा रही थी, मार्केट ने FVG टैप किया, आपको यहाँ से तकरीबन मार्केट अभी तक 70 से 80 पे दे चुकी है। सही है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो भाई H1 की अब मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, अब ये देखें ना, ये जो आपके पास FVG आ रहा है वीकली का, ये ब्लू लेवल, इसके साथ ये देखिए तो ये दो कंजक्टिव जो कैंडल हैं, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जो H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये H4 की FVG डेली का इन्वर्जन और ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक, ये तमाम चीजें सेम जगह पे आ रही हैं। तो ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। अगर मैं H1 के नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल देखूं तो भाई H1 की नेक्स्ट लिक्विडिटी आपको क्लियर कट दिखा दूं, ये एक तो मेरे पास पड़े हैं इक्वल लोड, यहाँ से ये एक तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। दूसरा मेरे पास लिक्विडिटी लेवल कौन सा है, ये वाला। तो ये मेरे पास अब दो लिक्विडिटी लेवल भी पड़े हैं। अब ये H4 का FVG था, आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे H4 का FVG में चलूँ, ये H4 का FVG था, ये यहाँ नहीं नहीं सॉरी, ये डेली का FVG था ये वाला। आपको यहाँ से अगर मैं डेली का FVG में लेके चलूँ, ठीक है, ये डेली का, सॉरी डेली का FVG क्या गया, ये डेली का वो था CE, ये वाला लेवल, ये FVG भी है डेली का और यहाँ पे आपके पास CE आ रहा है। सही है। अगर इसी के पास मैं H1 में चलूँ तो डेली के FVG, सॉरी यहाँ पे डेली के ये FVG है ना, इसके पास H1 की लिक्विडिटी आ रही है जो कि ये है। तो अब ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या चीज अलाइन कर रही है, H1 की लिक्विडिटी अलाइन कर रही है डेली की FVG के साथ। तो इस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वीकली के साथ डेली और डेली के साथ H4 और H1 को अलाइन करते हैं। वीकली के साथ डेली और H4 को अलाइन किया करें, याद रख लें, वीकली के साथ डेली और H4 के लेवल, डेली के साथ H4 और H1 के लेवल, और H4 के साथ सिर्फ H1 के लेवल। तो इस तरह यानी कि आपके ये नेक्स्ट लेवल क्रिएट होते हैं और ये आपके पास होते हैं नेक्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी, और इसे आप कहते हैं बायस, और इसे आप कहते हैं बायस क्रिएट करना, कि ये आपके पास नेक्स्ट लेवल है, ये आपके पास नेक्स्ट बायस है, और यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है और यहाँ तक आपके पास मार्केट जा सकती है। आप बिलीव मी, मेरी एक बात सुन लें, जो जो सेटअप आपको आज मैंने यार देखे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपको समझ रहे हैं, मुझे 6 से 7 साल लग गए इस मार्केट समझने में। अगर आपको ये लगता है कि आज की वीडियो के बाद आप बिल्कुल बायस में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे तो बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। कम अज कम अगर आप इसको 1.5 से 2 मंथ, क्योंकि बायस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है। अभी मैं कर रहा हूँ तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, आपने कम से कम इसको 1.5-2 मंथ सबसे, क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट मार्केट में बायस होते हैं, मतलब आपके एक बायस क्लियर होंगे कि भाई मैंने किस तरफ जाना है, तो तभी आप यानी कि अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सही है। तो इसको अब जो जो लेवल मैंने बताए हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी पेयर मैं उठा लूँ, अब मैं यहाँ पे समझो कि गोल्ड में खड़ा हूँ। सही है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट वीक के लिए मैं समझो कि संडे वाले दिन वो कर रहा हूँ एनएल से, सबसे पहले मैं वीकली में जाऊंगा, नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी देखूंगा। नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी कौन सी, वीक FVG और लिक्विडिटी एरिया या ऑर्डर ब्लॉक, ये सही है। उसके बाद मैं डेली में आऊंगा, डेली का FVG लिक्विडिटी एरिया और ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप ब्लॉक ये देखूंगा। और इसके अलावा सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सी या मिटिगेशन, और वो सी या क्या कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, सी मीन थ्रेशोल्ड दोनों एक ही चीज है। ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के 50% को मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, FVG और ये जो वेक्स हो गए इनके 50% को सी कहते हैं। तो ये जो सी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वीकली और डेली के सी को जरूर मार करके रखा करें। इसके बाद आपने आना है H4 में, और एट द एंड आपने किस में आना है, H1 में। सही हो गया। H1 में बेशक ना है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, तो लेकिन आप H1 में आ जाए तो बेहतर है। जैसे मैंने आपको बताया, ये H1 का जो लेवल है या लाइन हो चुका है डेली के FVG के साथ, तो अब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी H1 का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, किसके साथ अलाइन हो गया, H4 के FVG के साथ। और इसके बाद आपने टाइम फ्रेम को अलाइन करना है, जहां पर दो चीजें अलाइन हो रही हो, यानी कि जहां पर दो चीजें FVG और लिक्विडिटी और FVG और ऑर्डर ब्लॉक, तो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है कि इंट्रा डे में आपको वहां से जरूर 70 80 100 पिप ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर मिल जाती है। नॉट 100% ऑफ द टाइम, आप 100% सही नहीं हो सकते, मैं 100% सही नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
صحیح ہے, آپ نے جسٹ یہی چیزیں مار کرنی ہے. تقریباً آپ جسٹ اس کو 1 سے 1.5 مہینہ مار کر کے دیکھیں, آپ لوگوں کو خود بہت حد تک سمجھ آ جائے گی, آپ لوگوں کی ٹریڈنگ بہت حد تک اچھی ہو جائے گی. آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہونا میں نے یہاں سے بائنگ دیکھنی ہے, یہاں سے سیلنگ دیکھنی ہے. اب میں اگر یہاں سے بائنگ دیکھنے لگ جاؤں تو مجھے کوئی بے وقوف کہلائے گا, کیوں؟ میرے پاس کوئی لیول نہیں تھا. آپ کو اگر میں یہاں سے بتاؤں, یہ آپ کو ایک چیز میں یہاں سے دکھاتا ہوں, مطلب یہ آپ لوگ بغیر لیول کے ٹریڈ لے لیتے ہیں, تبھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اب میں یہاں پہ تھا, صحیح ہے, اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں یہاں سے کوئی ٹریڈ پلے کر لوں تو بھائی میں یہ بہت بے وقوفی کر رہا ہوں. کیوں؟ کوئی میں لیول ڈھونڈوں پہلے. بھائی اب میرے پاس یہاں پہ پڑا ہے ایچ 1 کا ایف بی جی, ہاں میرے پاس یہاں پہ ایچ 1 کا ایف بی جی میں آتی ہے مارکیٹ, یہ مارکیٹ میں ویک کے نیچے لیکوڈیٹی بھی ہے, تو یہاں پہ میرے پاس کوئی کانٹیکٹ ہے بائنگ جانے کے لیے. لیکن اگر یہاں سے میں بے تک کی بائنگ کر دوں تو یہ میرے پاس کوئی لیول نہیں بنتا. اب یہاں سے آپ ضرور بائنگ کریں, جیسی مارکیٹ اس کو ٹچ کرے آپ بائنگ دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بھائی کوئی لیول تھا, کوئی چیز تھی آپ کے پاس. آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو ہر وقت, بھائی ہر روز ٹریڈ نہیں ہوتی. آپ کو اگر ایک ویک میں 5 ٹریڈ بھی مل جائیں تو آپ کے لیے انف ہوتا ہے. اگر آپ 3 پیئر کو ٹریڈ کرتے ہیں تو 5 3 15, اگر آپ کو ایک ویک میں 15 ٹریڈ مل جائیں تو آپ کے لیے کافی ہوتی ہیں, آپ کے لوگوں کے لیے کافی بہت زیادہ انف ہوتی ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ٹریڈ کرتے رہے. مسئلہ آپ کا یہ, آپ کہتے ہیں آپ کو ہر وقت ٹریڈ ملے, ہر وقت مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں ہوتا. اب یہ یہاں سے مجھے مارکیٹ, آپ نیکسٹ اب یہاں پہ دیکھیں, یہ اب دوبارہ مارکیٹ نے اس کو ٹیپ کیا. اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو یہاں سے میرے پاس بائنگ تھی, لیکن اب میں یہاں پہ کھڑوں تو میرے پاس کوئی ٹریڈ نہیں ہے. اب میرے پاس ٹریڈ تب بنے گی مارکیٹ اس کی لیکوڈیٹی لے, اس ڈیلی کے ایف بی جی میں آئے, اس سی ای کو H4 کو ٹچ کرے, دین میرے پاس بائنگ ہے. یا پھر یہاں سے مارکیٹ بائے جائے اور یہ جو ڈیلی کے اوپر لیکوڈیٹی لیول پڑے, یہاں سے مجھے کوئی اس کو ٹچ کرے اور یہاں سے مجھے کوئی سیلنگ ملے, دین میں سیل کروں گا. تو یہ چیز ہے, آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیشنٹ, انتظار. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اپنے لیول کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے تو یہاں سے ٹریڈ ملے ہی ملے اور غلط جگہ سے آپ ٹریڈ ٹھوک دیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اپنے لیول کا. آپ کے لیول تک آئے تو آپ بشک وہاں سے, جیسا کہ آپ یہاں پہ آئے تو یہ آپ کے پاس, اب یہاں سے ایف بی جی میں پلے کروں تو یہ آپ کے پاس کانسیکوئنٹ انروچمنٹ تھا, یہ 50% تھا مارکیٹ ایف بی جی کا. تو مارکیٹ نے جیسا ایف بی جی کے 50% کو ٹیپ کیا اینڈ دین بائی. بلیو می اور ناٹ, یہی چیزیں آپ لوگ جسٹ 1 سے 1.5 ماہ اس کو بھیا پریکٹس ماسٹ ہے. آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ میں کیوں یہ بار بار چیز, آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ آپ صرف ویڈیو دیکھنے سے پروفیٹیبل ہو جائیں گے تو بھائی آپ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں نے اس دن ایک ویڈیو دیکھی آئی سی ٹی مینٹورشپ 2023 کی, حالانکہ مجھے آئی سی ٹی پہلے سے ساری آتی ہے, اس نے کچھ نئے کانسیپٹ اس میں بیان کیے. آپ بلیو یقین کریں, وہ تقریباً کتنے 34 سے 35 منٹ کی ویڈیو ہے. وہ ویڈیو میں 3 بار دیکھ چکا ہوں اور اس ویڈیو کو میں پچھلے 12 دن سے وہ کر رہا ہوں, یعنی کہ بیک ٹیسٹنگ, لیکن ابھی تک اس پر میری گرپ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ میرے لیے نیو چیز ہے. تو کم از کم ایک چیز کو 10 سے 12 دن پریکٹس کیا کریں آپ لوگوں کے لیے. اب یہ ساری نیو چیزیں, آج جتنی چیزیں میں بتا چکا ہوں, تو جب تک آپ اس کو 1 منتھ 1.5 منتھ, کیونکہ آپ تو ابھی تک نیو ہیں, ٹھیک ہے, جب تک آپ اس چیزوں کو 1 منتھ 1.5 منتھ 2 منتھ پریکٹس نہیں کریں گے, آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ اچھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے بھی شاید چلتے جائے, آگے کی چیزوں کو بھی پریکٹس کریں, لیکن یہ چیزیں جو میں پیچھے چھوڑتا آ رہا ہوں, آپ لوگوں کا اسٹرکچر ہوپ سو کلیئر ہوگا. آپ لوگوں کی لیکوڈیٹی, اب پہلے یہ چیزیں میں نے کیوں پڑھائی, لیکوڈیٹی میں نے علیحدہ پڑھایا, ایف جی میں نے علیحدہ پڑھایا, سی میں نے علیحدہ پڑھایا, آرڈر بلاک بریکر بلاک میں نے علیحدہ پڑھایا. کیوں علیحدہ پڑھایا؟ اب یعنی ساری چیزیں ڈیلی بائس میں نے اکٹھی کر دی ہیں, اسی لیے میں نے آپ کو ایک ایک چیز علیحدہ پڑھائی, تاکہ اینڈ میں جا کے جب میں تمام چیزوں کو اکٹھا کروں گا تو آپ لوگوں یعنی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس. اب H1 میں آپ لوگوں نے اسٹرکچر ضرور ڈرا کرنا ہے, صحیح ہے, بشاک بڑے ٹائم فریم کے لیول میں نہ کریں, بڑے ٹائم فریم میں بھی کر رہے ہیں تو بہتر. اگر بڑے میں نہ کریں تو H1 کا آپ نے اسٹرکچر ضرور, آپ H1 کا یہاں سے میں اسٹرکچر دیکھوں آپ کے سامنے, تو یہ ہائر ہائی لگا تھا, ہائر لو, اس کے بعد ہائر ہائی, ہائر لو, اس کے بعد ہائر ہائی, یہ ہائر لو. اب اس کے بعد یہاں پہ مارکیٹ نے اسپیل, یہ ایک ہی ویو ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ہائر لو نہیں, اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہی آپ کے پاس ویو ہے. صحیح ہو گیا؟ تو اب مارکیٹ میں بھی یہاں سے آئے, صحیح ہے, میں نے آپ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہو تو, پریمیم سے سیلنگ ڈسکاؤنٹ میں بھائی. اب یہ ہائر لو ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اب میں بھی مارکیٹ یہاں سے آئے, مارکیٹ یہاں سے ڈسکاؤنٹ میں آئے, یہ دیکھیں آپ, یہ سی لیول اور یہ ڈیلی کا ایف بی جی ڈسکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, تو ہائی چانسز ہیں آپ کو یہاں سے ایک اچھی ٹریڈ بائنگ کی دیکھنے کو ملے گی. یہ سی کون سی کنٹرول لیول سے, کیوں؟ کیونکہ یہ H1 کا جو ہم نے اسٹرکچر ڈرا کیا ہے, اس کے یہ اس میں آ رہا ہے, یعنی کہ ڈسکاؤنٹ میں آ رہا ہے. آپ کو یہاں سے ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے. بائی دا وے, آپ یہاں سے ابھی سیلنگ نہ دیکھیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, میں سب لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے, مارکیٹ بائی جا رہی ہو تو وہاں سے سیلنگ دیکھ رہے ہیں, مارکیٹ سیل آ رہی ہو تو وہاں سے بائنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, ٹو دا ٹرینڈ چل, اب بائیں جا رہی ہے تو بھائی کوشش کریں بائنگ ہی دیکھیں, نیچے سے بائنگ ہی دیکھیں جب تک آپ کو بائنگ مارکیٹ. اب ہاں سیلنگ آپ نے کہاں پہ جا کے دیکھنی ہے, یہ H1 کا میرا, اب یہاں پہ جائے تو یہاں پہ جا کے آپ بشاک M15 M5 میں جا کے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ مارکیٹ ڈیلی کی کسی انپورٹنٹ لیول تک پہنچ گئی ہے, لیکن اس سے پہلے یہاں سے سیلنگ دیکھنا یہ بے وقوفی ہے آپ لوگوں کی.
تو یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ اپوزٹ ٹو دا ٹرینڈ جاتے ہیں بھائی. یہاں سے کوشش کریں یہاں تک جاتے ہوئے بائنگ ہی دیکھیں. اب آپ کہیں گے بھائی بائنگ جاتے ہو آپ کو بہت سارے مارکیٹ سیٹ اپ دے گی چھوٹے ٹائم فریم میں. اب میں آپ کو یہاں سے اگر M15 میں M5 میں آپ نے ٹریڈ پلے کس میں کرنی ہے. اب آپ یہاں پہ مارکیٹ نے M15 میں بہت اچھا سیٹ اپ دیا یہاں سے بائنگ کا. صحیح ہے. یہ یہاں پہ H1 کا لیول میرے پاس شو نہیں ہو رہا. H1 میں صبر H1 کا لیول کہاں گیا. اب میں آپ کو ایک چیز ڈیلیٹ کر دیا تھا. یہ H1 کا آپ کے پاس ہے FVG. صحیح ہے. تو یہ اگر یہیں پہ میں 15 میں لے کے چلوں H1 کے FVG سے پہلے مارکیٹ نے بھائی کیا کیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ انڈیوسمنٹ کریٹ کرے گی اپنے امپورٹنٹ لیول تک جانے سے. اب تمام چیزیں آپ کی بہتر. آپ یہ دیکھیں مارکیٹ نے یہ پہلے لو لگایا FVG میں ٹیپ نہیں کیا پھر ہائی گئی. تو یہ لو کے نیچے کیا تھا بھائی. لو کے نیچے H1 کلر سیم رکھنا ہے. میں H1 کو ریڈ کے ساتھ مارک کر رہا ہوں تو H1 کو ریڈ کے ساتھ ہی مارک کروں گا تاکہ کنفیوژن ہو. اب میرے پاس یہ کیا ہے. اب میں یہاں سے انڈیوسمنٹ سمپل ہے انڈیوسمنٹ لکھ لیں. میں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھایا تھا انڈیوسمنٹ. اب یہ اس کے نیچے میرے پاس کیا پڑا ہے. اس کے نیچے میرے پاس پڑی ہے انڈیوسمنٹ. تو یہ جاسٹ لکوڈیٹی سے جہاں اس کو مارک کرتے ہیں. صحیح ہے انڈیوسمنٹ. تو یہ میرے پاس اب انڈیوسمنٹ ہے مارکیٹ. اب آپ کے پاس یہ جو H1 کا FVG تھا اس کی پروبیبلٹی اور زیادہ بڑھ چکی ہے. کیونکہ آپ کے پاس مارکیٹ نے یہاں پہ انڈیوسمنٹ کریٹ کر رہی ہے اس کو کرنے سے پہلے. اب یہاں سے آپ بائنگ دیکھ رہے ہیں تو بھائی M15 میں آپ دیکھیں کہ اب ایک اور بازار آپ کو بتا دوں. اگر آپ بڑا ٹائم فریم کو انالائز تو لازمی کرنا پڑے گا. اگر آپ بڑے ٹائم فریم کو انالائز کر کے صرف انٹراڈے اور شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو H1 کو کرنا پڑے گا. آپ کو اب انٹراڈے کے لیے بھی بتا دوں نہیں تو اس کی میں ڈیٹیل میں نیکسٹ کلاس میں جاؤں گا. ابھی آپ کو سمپل ہے بتا دوں انٹراڈے کے لیے اور اسکالپنگ کے لیے آپ سب سے امپورٹنٹ لیول H1 ہوتا ہے. اب H1 کو رکھ لیں ویکلی کی جگہ پر. ٹھیک ہے. آپ کو شاید میری بات سمجھ آ رہی ہو کہ اب آپ نے H1 کو ایز اے یوز کرنا ہے ویکلی. M30 کو ایز اے یوز کرنا ہے ڈیلی. M15 کو ایز اے یوز کرنا ہے H4 اور M5 کو آپ نے ایز اے یوز کرنا ہے H1 اور M15. صحیح ہو گیا. تو اس طرح یعنی کہ آپ نے ان ٹائم فریم کو الائن کرنا ہے. اب H1 کو اگر آپ کو میں دکھاؤں تو H1 کے اس FVG میں ٹیپ کیا تو میرا ڈرا آن لیکوڈیٹی نیکسٹ کیا ہے. H1 کو اگر میں ویکلی کی جگہ پہ لوں تو میرا نیکسٹ ڈرا آن لیکوڈیٹی بھائی یہ کلیئر کٹ آپ کو ایکول ہائی دکھائی دے رہے ہیں. یہ تقریباً ایکول ہائی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس نیکسٹ ڈرا آن لیکوڈیٹی ہے. اوور آل میں بھی آپ بائر ہیں ڈیلی میں بھی ویکلی میں بھی. H1 میں آیا یہاں سے میرے پاس مارکیٹ نے ٹیپ کیا اس FVG میں. بہت انپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. صحیح ہے. اس میں ٹیپ کیا. اب آپ نے یہاں سے بائنگ سمجھو کہ آپ کی یہاں سے رہ گئی. آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے تو نیکسٹ بائنگ آپ کہاں سے دیکھیں گے. آپ آئیں اس سے چھوٹے ٹائم فریم M15 میں. مطلب M15 آپ کے پاس H1 آپ کے پاس وار کر رہا تھا ویکلی کے طور پر. M15 آپ کے پاس H4 اور H1 کے طور پر وار کرے گا. صحیح ہے. تو اب یہاں پہ M15 میں لیول ڈھونڈوں گا تو بھائی M15 کا میرے پاس آپ کو کلیئر کٹ دکھائی دے رہا ہے. یہ FVG ہے. M15 کا کلر میں تو یہاں پہ گرے رکھتا ہوتا ہوں. تو یہ اب یہاں پہ M15 کا آپ FVG مارک کر لیں. دوسرا اب یہاں پہ اس کا کیا کر لیں. اس کا 50% اس کا کرتا ہوں 50% مارک کا میں کلر کر دیتا ہوں یہاں سے گرے. تو اب بھائی یہ جو میں نے 50% کیا ہے مارک اب یہ میرے پاس ایک ہائی پروبیلٹی والا لیول ہے. کیوں اوور آل اگر ایک اور بھائی یہ ڈرا آن لیکوڈیٹی لے کے اس کو ٹچ کر کے مارکیٹ واپس آتی ہے. یہ پھر 50% اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کو ٹچ کرنے سے پہلے مارکیٹ یہاں سے واپس آتی ہے. تو آپ کو میں کلیئر کر دکھا دوں یہاں پہ مارکیٹ نے ایک تو لیکوڈیٹی کریٹ کی. یہ دیکھیں یہ جو مارکیٹ لو لگا کے تھا اس کے نیچے مارکیٹ نے انڈیوسمنٹ کریٹ کی. یہ صحیح ہے. یہاں پہ مارکیٹ نے کیا کریٹ کیا. یہاں پہ ڈالر کا سائن لگا دیں یہاں پر انڈیوسمنٹ ہے. یہاں پہ مارکیٹ نے کیا کریٹ کیا. یہاں پہ مارکیٹ نے کریٹ کی انڈیوسمنٹ کو کریٹ کرتے ہی مارکیٹ جب FVG کے 50% کو ٹیپ کرے یعنی کہ C یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا سمپل ہے یہاں پہ لکھ لے C کانسیکوئنٹ اپروچ میں آپ یہاں سے اگین بائنگ کر سکتے ہیں. کیوں H1 کا آپ کا ڈرا آن لیکوڈیٹی اوپر پڑا ہے. آپ یہاں سے بائنگ کریں. صحیح ہے. SL آپ کا کہاں پہ. اب اگر میں یہاں سے بائنگ کروں تو اگر میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں اگر میں یہاں بائنگ کروں تو میرا کیا ہونا چاہیے. میرا آپ کے پاس ہونا چاہیے SL جو ہونا چاہیے. یہ جو ویک ہے نا یہ تو بہت بڑی ویک ہے. خیر اتنا بڑا SL نہیں ہو تو یہاں پہ آپ نے ایسے یہاں پہ رکھنا ہے ٹارگیٹ لیول یہ والا. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس 1/3 رسک ریوارڈ ہے کہ 3.9 آپ کے پاس 1/3 رسک ریوارڈ ریشو آ رہا ہے. مطلب یہاں سے سیل ہے مارکیٹ لیکوڈیٹی لے اس کانسیکوئنٹ انروچمنٹ سے ٹریڈ پلے کریں. اب یہ وہی ویکلی. اب جیسا آپ نے ویکلی کو لیا تھا اب ویکلی کی جگہ میں H1 لے رہا ہوں اور جیسا آپ نے H4 کو لیا تھا اور H1 کو اب H1 کی جگہ میں M5 اور M15 کو لوں گا. M15 کے بجائے اب آپ H1 کا آپ کا بڑا لیول ہے. یہ آپ کے پاس ڈرا آن لیکوڈیٹی یہ صحیح ہے. اور آپ نے یہاں سے H1 کی یہ ٹریڈ آپ کی رہ چکی ہے. اب آپ نے کس میں آنا ہے M5 اور M15 میں. M15 کا آپ کو لیول بتا چکا ہوں. اس کے بعد M5 میں آئے تو M5 میں اگر میں آؤں تو میرے پاس M5 کا یہ لیول M5 میں میرے پاس کوئی امپورٹنٹ لیول نہیں. M5 میں میرے پاس جسٹ یہ جو نیچے سیل کا ایک کینڈل ہے یہ M5 کا جسٹ میرے پاس یہ ایک آرڈر بلاک ہے. M5 کا میں یہاں سے کلر کر دیتا ہوں
ग्रीन, सही है। तो ये मेरे पास M5 का ऑर्डर ब्लॉक है, हाई चांसेस है अगर मार्केट एफवीजी से नहीं सी से कॉन्सिक्वेंट रोजमेंट से बाइंग नहीं जाती, तो नेक्स्ट आपके पास बाइंग लेवल कौन सा है, नेक्स्ट आपके पास M5 का ये वाला बाइंग लेवल है। यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप बाइंग देखें, अब आपका रिस्क रिवार्ड और ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर यहाँ से बाइंग देखें, ये इस क्यों ये आपके पास अब इस विक से नीचे SL टीपी आपका कौन सा, अब आपका टीपी यहाँ पे, अब आपका तकरीबन ये दोबारा ये यहाँ पे आपका टीपी आ रहा है। या ये काम करें, पहला टारगेट यहाँ पे क्लोज कर दें इस विक के ऊपर, सही है। 2 ट्रेड लिया करें हमेशा, एक टारगेट यहाँ पे क्लोज कर दो, दूसरे टारगेट को आप बेशक यहाँ तक होल्ड रख सकते हैं। तो इस तरह यानी कि आप वीकली, डेली और H4 को एनालाइज करते हैं, और इसके बाद H1 टू M15 टू M5 को एनालाइज करते हैं। उधर 3 जोड़ा रला दें, कौन कौन सा, वीकली, डेली, H4, इन तीनों को इकट्ठा रखना है। H1 M15 M5 इन तीनों को इकट्ठा करना है। उधर जिस तरह आप बड़े टाइम फ्रेम में वीकली, डेली, H1 को प्रीफर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इधर आपने H4 H1 M15 और M5 को इकट्ठा करना है। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक मेरी बातें समझ आई होंगी। दोबारा वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, निहाल भाई खासकर आपके लिए आपको मैं कह रहा हूँ, आप बेशक आप, मैं ये नहीं कहता कि मुझे देखें, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके सामने जो यूट्यूबर आता है आप उसको देख रहे हैं। भाई हर बंदे की थ्योरी अलहदा होती है, हर बंदे का, मैं आपको बताया कि जैसी मैं ट्रेडिंग करता हूँ आप वैसी नहीं कर सकते, जैसी आप करते हैं वैसी मैं नहीं कर सकता। हर बंदे की साइकोलॉजिकल अलहदा होती है, हर बंदे का अंदाज अलहदा होता है ट्रेडिंग करने का। तो आपके सामने जो भी यूट्यूबर आता है, कभी आप किसको देख रहे हैं, कभी आप किसको देख रहे हैं, कभी आप किसको देख रहे हैं, आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा इसमें कोई नहीं है वो मसला। मैं आपको कहूंगा आप भाई मेरी ये जो वीडियो है ना इनको देखें, अगर आप प्रॉफिटेबल ना हो कोर्स कंप्लीट होने का, उसके बाद आपका हक बनता है आप दूसरों की तरफ जाएं। अभी जो 4 क्लासेज नहीं हुए, कभी आप मेरे आईसीटी का भेज देते हैं, मुझे कहते हैं सर ये इस तरह करता है, कभी आप किसी का भेज देते हैं ये किस तरह करता है, कभी आप खुद को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। बाकी लोगों को मैं यही प्रेफर करूंगा, भाई एक ही जगह बेशक आप जो खान को सीख रहे हैं, बिलीव मी मेरे पास आए हैं, मैंने उनको कहा भाई पहले खान का कोर्स कंप्लीट करें, उससे प्रॉफिटेबल ना हो तो फिर बेशक मेरे पास आए, ठीक है। तो ये लाजमी, अब ये एक नहीं कि आप खान को उधर से देखते रहे, इधर मुझे देखते रहे, उधर मतीन अमान को देखें, उधर आप रोमियो को देखें, उधर आप आईसीटी को देखें, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो एक ही चीज पे फोकस करें, एक ही चीज को देखें, उससे आप प्रॉफिटेबल ना हो तो फिर दूसरी तरफ जाए। भाई जब आप एक चीज आपको अच्छा रिजल्ट दे तो फिर आप दूसरी तरफ क्यों जाते हैं। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक मेरी बात समझ है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको एंड कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग को।